Hello friends, welcome to IS Bar. We are going to start our news discussion. आज 28 अगस्त है और आज तक के जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, अभी तक का जो पीडीएफ है क्लास के स्टूडेंट को मैं बता रही हूँ, आपको अभी भेज दिया जाएगा या शायद मिल चुका होगा. और जो भी यूट्यूब पर मुझे सुन रहे हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डेली लिंक आता है पीडीएफ का, आप उस लिंक के थ्रू पीडीएफ ले सकते हैं और नोट्स बना सकते हैं. ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन. हमेशा की तरह हम लोग करंट अफेयर्स को जीएस से लिंक करके पढ़ेंगे. कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जिसका आंसर आपको करना है. मैं आपको साथ साथ में आंसर बताऊंगी भी, लेकिन कोशिश कीजिए कि क्वेश्चंस को पढ़ करके आप उसका आंसर ढूंढ पाएं, बिकॉज अल्टीमेटली आप यूपीएससी के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उस तैयारी में जो ज़रूरी चीज़ें हैं दोस्तों, हमारे पास कई किताबें होती हैं, कई नोट्स होते हैं, कई सारे वीडियो लेक्चर्स होते हैं, बट आपके काम वही आने वाला है जो आपके पास रहता है, जो आपके माइंड में रहता है, दिमाग में रहता है, और जो एग्ज़ाम हॉल में आप ले करके जाएंगे, दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर यू. तो यहाँ पे जो भी आप करंट अफेयर्स में न्यूज़ सुनते हैं, पढ़ते हैं, क्लास में सुनते हैं, पढ़ते हैं, उसको कोशिश करिए बार बार रिवाइज करें. कुछ बच्चों से मेरी बात होती है तो वो कहते हैं कि मैं पढ़ाई तो कर रही हूँ बट रिविजन नहीं हो रहा है. तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं. अगर आप रिविजन नहीं कर रहे हैं मतलब आप पढ़ ही नहीं रहे हैं. सो रिविजन इज़ द की टू सक्सेस. अगर आपको सक्सेस चाहिए तो रिविजन करना पड़ेगा. ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट न्यूज़, और वो है एयर क्वालिटी से जुड़ा हुआ. एयर क्वालिटी एंड हेल्थ इन सिटीज़. एक रिपोर्ट आई है और उस रिपोर्ट में बहुत सारी अलग अलग बातें बताई गई हैं. इंडिया में कुछ शहरों को काफ़ी हाईलाइट किया गया है, तो आइए देखते हैं क्या है इस पूरे रिपोर्ट में. तो एयर क्वालिटी की जब हम बात करेंगे तो कौन से जगह पर आ जाएगा, ये जाहिर तौर पर एनवायरनमेंट में आ जाएगा. एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड डिग्रेडेशन जो टॉपिक है जीएस पेपर 3 में. जीएस पेपर 3 में पर्यावरण के जो टॉपिक हैं वहाँ पे आप इसको एसोसिएट कर सकते हैं, बिकॉज हम बात कर रहे हैं कि पर्यावरण प्रदूषण से होने वाले हेल्थ क्राइसिस के बारे में. ठीक है ना. तो जो रिपोर्ट आई है एयर क्वालिटी एंड हेल्थ इन सिटीज़, उसमें क्या बताया गया, उसमें पूरा एनालाइज किया गया है. पॉल्यूशन एंड ग्लोबल हेल्थ इफेक्ट फॉर मोर देन 7,000 सिटीज़. 7,000 से ज़्यादा शहरों का इसमें पूरा एक ब्यौरा लिया गया है 2010 से लेकर के 2019 तक का. मतलब ये जो 9 ईयर्स हैं 2010 से 19, उसमें बीच में कितना कहाँ पर पोल्यूशन बढ़ा है, कहाँ पर घटा है, इन सभी चीज़ों को इसमें बताया गया है. और मेजर जो पोल्यूशन फैलाने वाले टर्म्स हैं, जैसे कि पार्टिकुलेट मैटर्स 2.5 है, PM 2.5 का कहाँ पर कितना कॉन्सेंट्रेशन है. PM 2.5 क्या, देखिए पार्टिकुलेट मैटर्स, मैं आपको समझाती हूँ. ये कुछ नहीं बल्कि धूल है. धूल के कण होते हैं ना, वही है पार्टिकुलेट मैटर्स. आपको ऐसा लगेगा कि पता नहीं ये कौन सी नई चीज़ है, कौन सा नया गैस है. ऐसा कुछ नहीं है, ये धूल के कण हैं, लेकिन ये इतने छोटे होते हैं, इतने छोटे, आप यकीन मानिए जो आपके हेयर हैं, हेयर के जो डायमीटर है, मैं सोचा आपके बाल कितने पतले होते हैं ना, उसके भी अगर आप इसको 3 टाइम्स करें तो मतलब 3 से डिवाइड कर दें अपने हेयर के डायमीटर को, तो जाकर के पार्टिकुलेट मैटर्स 2.5 बनता है. मतलब इतना सूक्ष्म कण होता है. ये सांस के थ्रू आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में चला जाता है और फिर वहाँ से बहुत बड़ा हेल्थ क्राइसिस क्रिएट हो सकता है, इवन लोगों की जान तक जा सकती है. तो इसीलिए पार्टिकुलेट मैटर्स को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जा रहा है कि जो फाइन पार्टिकुलेट मैटर्स हैं इसको रोकना बहुत ज़रूरी है. आपको बता दें कि जो स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर है, इसने पूरा रिसर्च किया है, वो कौन है, क्या है. ग्लोबल एयर, स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है. ठीक है ना. रिसर्च एंड आउटरीच इनिशिएटिव है टू प्रोवाइड रिलायबल मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन. तो इनका काम क्या है, एयर क्वालिटी को लेकर के अच्छे इंफॉर्मेशन, जानकारी देना आपको, ताकि आप उसको लेकर के एक्शन ले पाए. वहाँ के जो भी गवर्नमेंट्स हैं, सिटीजन्स हैं, साइंटिस्ट हैं, जर्नलिस्ट, ताकि जितने भी ऐसे लोग जो कि अवेयर करते हैं लोगों को, राइट, वैज्ञानिक को पता चलेगा तो वो उस पॉल्यूशन को ख़त्म करने के लिए अलग अलग टेक्नोलॉजी लेकर के आएगा. जर्नलिस्ट को, पत्रकारों को पता चलेगा तो वो अखबारों के माध्यम से लोगों को बताएंगे, लोगों को अवेयर करेंगे. लोगों को पता चलेगा तो वो अपनी बचाव के लिए कुछ काम करेंगे. सबसे इम्पॉर्टेंट है पॉलिसी मेकर्स, जो हमारे गवर्नमेंट है, जो नेता हैं, उनको पता चलेगा तो वो अच्छी पॉलिसीज़ लेकर के आएंगे. और इसीलिए जो इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन का इसका इम्पैक्ट होता है वो यही है, इफेक्ट यही है कि आप इन्फॉर्मेशन लीजिए और इस पर काम कीजिए.
तो PM 2.5 को लेकर के थोड़ा सा बात करते हैं। ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है जानना बिकॉज इसमें दिल्ली और कोलकाता ने पहला और दूसरा रैंक हासिल किया है। ध्यान दीजिएगा, दिल्ली और कोलकाता, भारत में ये दो ऐसे शहर हैं जो कि 10 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज में शामिल हो गए हैं, जो बहुत दुख की बात है। जो लोग दिल्ली में रह रहे हैं उनको भी थोड़ा संभलने की आवश्यकता है। कोलकाता भी आ चुका है उसी नंबर पर, जहाँ पर PM 2.5 का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और इसीलिए लगातार ये कहा जा रहा है कि इस पर काम करना है और इसको कम करना पड़ेगा। तो लो और मिडिल इनकम कंट्रीज में PM 2.5 का बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन देखा जा रहा है, जबकि NO2 भी अपने आप में बहुत खतरनाक गैस है, लेकिन उसका कंट्रीब्यूशन कम है भारत में। भारत के किसी भी शहरों में नहीं है, मतलब कम है। ये भारत के जो शहर है वो NO2 पोल्यूशन के मामले में अंडर 20 में भी नहीं आ रहे हैं। इसमें चाइना टॉप पर है NO2 में, लेकिन जब हम PM 2.5 की बात कर रहे हैं तो उसमें भारत के दिल्ली और कोलकाता टॉप पर हैं। ठीक है, अभी WHO जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो वर्ल्ड के लेवल पर हेल्थ को लेकर के कानून वगैरह बनाती है, अवेयर करती है, रूल्स बताती है, उन्होंने अपने नए एयर क्वालिटी इंडेक्स में क्या क्या कहा है। न्यू एयर क्वालिटी गाइडलाइंस आई है 2021 की। उसमें रिकमेंड किया है कि न्यू एयर क्वालिटी लेवल्स जो हैं उनको देखा जाए टू प्रोटेक्ट द हेल्थ ऑफ पॉपुलेशंस। जो बाकी जो भी जनसंख्या है, आबादी है, उनके हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए नए गाइडलाइंस को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और इसमें इन्होंने रिकमेंड किया है कि 6 पॉल्यूटेंट्स जो हैं उनको जल्द से जल्द हमें ख़त्म करना होगा, कम करना होगा इसका लेवल। 6 पॉल्यूटेंट याद रखिएगा, क्योंकि आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि WHO के न्यू एयर क्वालिटी गाइडलाइंस में कौन कौन से 6 पॉल्यूटेंट्स का जिक्र किया गया है। एग्जैक्टली ये क्वेश्चन आपसे प्रीलिम्स में आ जाएगा, इसीलिए याद रखना है 6 पॉल्यूटेंट्स का नाम। सबसे पहले तो PM 2.5 एंड 10 दोनों, ओजोन O3, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और कार्बन मोनोऑक्साइड। ध्यान दीजिए यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। ठीक है, तो कई बार आपको कंफ्यूज कर दिया जाता है CO2 का नाम दे करके, इसमें CO2 नहीं है। अब आइए आपके सामने क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ये 2016 में पूछा गया था कि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स निकाला गया है उसमें कौन सा जो एटमॉस्फेरिक गैस है वो है और कौन सा नहीं है। तो क्वेश्चन पूछा गया कौन सा एटमॉस्फेरिक गैस में शामिल है, किसमें, एयर क्वालिटी इंडेक्स में। एयर क्वालिटी इंडेक्स में जो गुणवत्ता सूचकांक निकलता है, एयर क्वालिटी निकाला जाता है, उसके इंडेक्स में कौन कौन से गैस हैं और कौन से नहीं है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन। तो ध्यान दीजिएगा कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ भी नहीं है, एयर क्वालिटी इंडेक्स में कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं रखा गया है, जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर और मीथेन इसको रखा गया है। माफ कीजिए, इसमें मीथेन भी नहीं है, मीथेन और आपका कार्बन डाइऑक्साइड, बाकी 2, 3 एंड 4 इसमें शामिल हैं। बी इसका आंसर होगा, याद रखिए बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो न्यूज़ है वो है एक्सपेंशन ऑफ इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। अच्छा, जब ऐसे वर्ड हमारे सामने आते हैं तो लगता है बहुत ही खतरनाक सा, पता नहीं क्या है ये, मतलब कैसे इसको समझ पाएंगे, कैसे ये याद होगा। ध्यान दीजिए, ये कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल सी चीज़ बोली जा रही है, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन। ध्यान दीजिए, इमरजेंसी मतलब कोई ऐसी सिचुएशन जहाँ पर कि एकदम इमरजेंसी आ गई है, अब आपको किसी से सहारा लेना पड़ेगा, पैनिक कंडीशन है। क्रेडिट मतलब कर्ज, उधार। तो जब आपको उधार मिले इमरजेंसी में और उसको पूरी गारंटी भी ले उसकी सरकार, तो उसको इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम कहेंगे। इसी को बढ़ाया गया है, एक्सपैंड किया गया है, बढ़ाया गया है। ठीक है ना, तो बस यही ये न्यूज़ में है कि सरकार ने पहले 4.5 लाख करोड़ था, अब इसको 5 लाख करोड़ कर दिया गया है 2023 तक, मार्च 2023 तक का इसमें टाइम लाइन दिया गया है। इसमें क्या होता है कि लोगों को पैसे दिए जाते हैं, जो भी लोग बिजनेस करना चाहें, अपना स्टार्टअप लगाना चाहें, उनको पैसे दिए जाते हैं और आत्मनिर्भर भारत का जो हमारा सपना है उसको पूरा करने के लिए कोशिश की जाती है। तो इसको 2020 में, जब आपको याद होगा कोविड आ गया था, उसके बाद मोदी जी आए थे टीवी पर, उन्होंने एक आत्मनिर्भर पैकेज को अनाउंस किया था 2020 में, याद है। तो उसी समय में ये इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम को लॉन्च किया गया था और अभी इसको बढ़ा दिया गया है। 100% इसमें गारंटी दी जाती है नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी के द्वारा। ठीक है ना, अब इसका हिंदी इंग्लिश सेम ही नाम है, याद रखिए, NCGTC।
शॉर्ट फॉर्म इसका याद रख सकते हैं। ये 100% गारंटी देती है कि किसके बिहाफ पे, जो भी लोग ले रहे हैं क्रेडिट, जो भी लोन ले रहे हैं उनके बिहाफ पे ये गारंटी देती है और लोगों को प्रोटेक्ट करती है, पैसे देती है ताकि वो अपने यहाँ पर आगे बिजनेस को चला पाए। अब नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के बारे में बात कर लेते हैं। इसके नाम में ही लिखा है ये एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ठीक है। इसको कंपनी एक्ट 1956 से बनाया गया है 2014 में। क्वेश्चन पूछा जाता है, सब याद रखिएगा कि ये जो NCGTC है ये एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, कंपनी एक्ट से बनाई गई है। 2014 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था बाय द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा इसको बनाया गया था, ठीक है। ये क्या करती है, वही गारंटी लेती है लोगों का, जो भी रिस्क वगैरह है उसको साइड करती है कि हाँ अगर वो पैसा नहीं दे पाता है तो उसके लिए क्या और उपाय हो सकते हैं, इन सब चीज़ों को ये देखती है। ओके, तो इन शॉर्ट गरीब लोगों की मदद करने के लिए इस कंपनी को बनाया गया है। आइए अब इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं। मुद्रा योजना, मंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 4 ऑप्शन दिए हुए हैं कि ये किस लिए लाया गया था। क्या ये छोटे उद्यमियों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली में लाने के लिए इसको लॉन्च किया गया था मुद्रा योजना को, या फिर ये गरीब किसानों को ऋण देने के लिए लाया गया था, या फिर ये वृद्धि और निराश्रित व्यक्तियों को पेंशन, वृद्ध जो भी वृद्ध लोग हैं उनको पेंशन देने के लिए लाया गया था, या फिर ये कौशल और विकास रोजगार में बढ़ावा देने के लिए लाया गया था। तो आपको याद होगा अभी हम लोग न्यूज़ डिस्कस कर ही रहे थे, मुद्रा योजना में जो स्मॉल इंटरप्राइजेज हैं उनको फाइनेंशियली स्टैब्लिश करने के लिए मुद्रा योजना लाया गया था। इसमें 50,000 और वो इस तरीके से पैसे दिए जा रहे थे। तो ए इसका राइट ऑप्शन है, राइट आंसर ए है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ है बिग बैंग प्राइवेटाइजेशन ऑफ बैंक्स कैन बी हार्मफुल। आरबीआई की एक रिपोर्ट में आरबीआई ने बताया है कि अभी जो आप बैंक को प्राइवेटाइज कर रहे हैं, जैसे आपने सुना है ना अभी जो भी प्राइवेट पब्लिक सेक्टर बैंक उनको प्राइवेट किया जा रहा है, तो बोला जा रहा है कि अगर आप बहुत ज़्यादा संख्या में पब्लिक सेक्टर बैंक को प्राइवेट कर देंगे तो वो अच्छा होने की बजाय बुरा हो जाएगा, हार्मफुल हो जाएगा। इसलिए बोला जा रहा है कि प्राइवेटाइजेशन इतने बड़े लेवल पर पब्लिक सेक्टर बैंक का, सरकारी बैंकों का सही नहीं होगा और इसके लिए एक बार फिर से सोचना चाहिए, कुछ ऑप्शंस लेने चाहिए। पब्लिक सेक्टर काउंटरपार्ट्स हैव डन बेटर प्रमोटिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है कि लोगों तक वित्तीय समावेशन, पैसे को जो देश है उसके निचले लेवल तक लेकर के जाना, इसको फाइनेंशियल इंक्लूजन बोलते हैं, ठीक है। तो आरबीआई की रिपोर्ट को आप मेंस में अपने आंसर वगैरह में यूज कर सकते हैं। अगला न्यूज़ है फर्स्ट फंक्शनली लिटरेट डिस्ट्रिक्ट। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, जिसको कि फंक्शनली लिटरेट का दर्जा दिया गया है। तो मध्य प्रदेश में आने वाला एक मंडला जिला है, मंडला डिस्ट्रिक्ट, मंडला डिस्ट्रिक्ट याद रखिएगा कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में, जिसको कि फंक्शनली लिटरेट, कार्यात्मक रूप से साक्षर का दर्जा दे दिया गया है। ये प्रमोट किया जा रहा है, इसमें एजुकेशन को, लिटरेसी को प्रमोट किया जा रहा है ताकि बाकी जो डिस्ट्रिक्ट है, बाकी जो राज्य हैं वो भी इससे सीख सकें और अपने यहाँ पर लिटरेसी को बढ़ाने के लिए काम कर सकें। इससे क्या होगा, स्किल डेवलपमेंट होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, लिटरेसी रेट बढ़ेगा तो भारत का जो डेवलप्ड कंट्री बनने का सपना है वो जल्दी पूरा होगा, ठीक है। अगला न्यूज़ है निदान। निदान के नाम में ही लिखा है, निदान मतलब होता है किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन, निदान हो जाना, ठीक है। तो निदान जो है इसमें नशीले पदार्थों से संबंधित अपराधियों के डेटा के लिए अपनी तरह का एक डाटाबेस है। एक डाटाबेस यहाँ पर बनाया गया है जिसमें कि जो भी लोग नारकोटिक्स में पकड़े गए हैं, अरेस्टेड हैं या ड्रग वगैरह लेते हैं, उनका एक पूरा लिस्ट बनाया गया है, जिसको नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB के द्वारा डेवलप किया गया है। निदान को, ये पोर्टल है, यहाँ पे सारी इसकी जानकारी दी जाएगी, ठीक है। ये नारकोटिक से संबंधित एक पोर्टल है निदान, इसको याद रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच। PDF आपको मिल गया होगा, आज का PDF भी जल्दी पहुंच जाएगा। सो थैंक यू सो मच, कीप स्टारिंग।